हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कुम योंग को आखिरकार एक जॉब मिल ही जाती है। वो जॉब भी वो और लीसू एक साथ करने लगते हैं। जब कुम योंग को पता चल जाता है कि लीसू भी इस जॉब में मेरे साथ है तो वो सोचने लगता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। फिर बाद में ये सोचता है कि क्यों यार, मेरी मम्मा मुझे ताने देती है कि तुम्हें अभी तक काम नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है। लेकिन वो यही सोचने लगता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स को जॉब मिल गई थी। वो यही बात सोचने लगता है और कहता है कि मैं काम नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने काम पे फोकस करने लगता है। और यहाँ पे सी वॉन भी कुम योंग से बात करने की पूरी कोशिश करने लगता है। लीसू के सामने लीसू को जेलस फील होता है और कहता है कि तुम क्यों सी वॉन से मिलना चाहते हो, यानी क्यों बॉस से मिलना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कोई ऐसी बात नहीं, तुम गलत मत सोचो, वो मेरा एक दोस्त है और मेरा बॉस है बस। और बॉस भी उससे खुद बात करना चाहता था और खुद बहाने ढूंढता है, कभी डिनर पे और कभी ऐसे ही। तो यहाँ पे लीसू की मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी। लीसू के फादर उसके पास जाते हैं, उसका इलाज सब कुछ करवाते हैं। बाद में लीसू की मदर उस डॉक्टर के साथ ही चली जाती है और लीसू के फादर को छोड़ देती है। उन लोगों का पहले से ही डिवोर्स हो चुका था, लेकिन ये ऐसे ही उसे छोड़ देती है। ये देख के उसके फादर को बहुत बुरा लगता है और वो घर चला जाता है और अपने बेटे को कहता है लीसू को कि आओ हम दोनों बियर पीते हैं। तो लीसू पहले मना करने की कोशिश करता है, फिर बाप का मूड देख के वो उसे हाँ कहता है और साथ में बियर पीते हैं। और अपने फादर को कहता है कि क्या हुआ है। उसकी फादर से पूरी कहानी बता देती है और कहती है पहले डिवोर्स क्यों लिया तुम दोनों ने। यहाँ पे कुम योंग और सी वॉन बातें करते हैं। सी वॉन को कुम योंग से मोहब्बत हो गई थी। वो ये बात अपने असिस्टेंट को बोलता है तो उसके असिस्टेंट उसके ऊपर गुस्सा करता है कि पहले काम पे फोकस कर लो। ये पता नहीं कि वो भी करता है या नहीं। लीसू और कुम योंग मिलने आए थे। फिर से लीसू यही पूछता है कुम योंग से, तुम्हारा और सीवॉन का रिश्ता क्या है, तुम क्यों उससे मिलते हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हम दोनों का जो भी रिश्ता हो तुम्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये भी कहता है अगर कोई रिश्ता हुआ तो मैं पहले तुम्हें ही बताऊंगा। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। फिर कुम योंग की फ्रेंड बहुत बिजी थी, वो भी अपने ननद वालों की वजह से। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारा काम वही कर रहा था और उसके ननद बैठे हुए थे। यहाँ पे कुम योंग और लीसू आए थे। कुम योंग के कान में वो हेडफोन डाल देता है तो कुम योंग निकाल देता है, कहता है ये क्यों कर रहे हो तुम। और वो पुरानी यादें ताज़ा कर देता है और उसमें जाते हैं वो यहाँ वहाँ घिर रहे होते हैं। ऐसे ही सारी जगहों पे जाते हैं, पिक्स लेते हैं और बुक के लिए बातें लिखते हैं। सारा काम वो साथ में करते हैं और बातें करते रहते हैं। वो उसे अपनी पहले पुरानी बातें बताता है और वो उसे अपनी बातें बताता है। और यहाँ पे कुम योंग की फ्रेंड बहुत गुस्से में थी। कुम योंग रास्ते से जा रहा होता है, तभी सी वॉन आता है और कुम योंग को अपने साथ ले जाता है। ये देख के लीसू को बहुत गुस्सा आने लगता है। कुम योंग और सी वॉन डिनर करते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड जब घर पहुँच रही है वो बहुत गुस्से में थी। यहाँ पे सी वॉन और कुम योंग जब घर पहुँचते हैं तो उसकी मदर कुम योंग के देख लेती है सी वॉन को, और सी वॉन को कुम योंग जल्दी घर भेज देता है कि इस पर मेरी मदर कुछ ना बोले, ऐसा ना हो कि तुमने अब दूसरा लड़का पटा लिया है अपने लिए। यहाँ पे लीसू शिफ्ट होने की सोच रहा था। कुम योंग यहाँ पे काम करता है, लीसू आ जाता है और कुम योंग को कहता है कि तुम यहाँ काम करते हो। तो कुम योंग कहता है तुम्हें यहाँ कैसे पता चला कि मैं इधर भी काम करता हूँ। कुम योंग थोड़ा उससे बातें करता है और कहता है तुम चले जाओ, मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पे सी वॉन भी कुम योंग के बारे में ही सोच रहा था। फिर से वो कुम योंग से मिलने आ जाता है और यही बात कहना था कि तुम ही मुझे बार बार कॉल करती थी, तुम्हें याद है या नहीं। यही बात वो उसे कह रहा होता है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम क्या डिसाइड करोगी। तो वो उसे कहता है मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती, जल्दबाजी में। यहाँ पे कुम योंग फिर से लीसू के घर जाता है और वहाँ पे सारा काम करने लगता है। उसके घर की भी सफाई करती है और बुक्स वगैरह सब बराबर करने लगता है। और वहीं पे उसे अपने पुराने लेटर मिल जाती है और कहती है मैंने कितनी बार तुम्हें कहा था, प्रपोज किया था, फिर भी तुम नहीं माने। और साथ में ये भी कहता है कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। जब युनसू रेस्टोरेंट आया था तो वहाँ पे अपने ग्लासेस भूल के गया था। उसका प्लान यही था कि इस बार फिर मैं इससे मिल पाऊँ कुम योंग से। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।